वेलकम टू योर चैनल सक्सेस विथ लक्ष्मी। बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जो वादा की थी उसको पूरा नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि मैं क्लास ले ही नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा फीवर, सर्दी, खांसी, जुकाम और उसके बाद इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया था कि मेरे अंदर बोलने की ताकत ही नहीं थी। पर उसके लिए सॉरी। और पता है मैंने जो वीडियो डाला था उसमें एक मैंने सॉन्ग डाला था, कर हर मैदान फ़तेह। वो मुझे तो आता नहीं है अभी यूट्यूब उतना अच्छे से चलाने। तो मैं क्या कहते हैं वो जी म्यूज़िक ऐप उससे डाउनलोड करके यूट्यूब से मैंने वो गाना और उसमें लगा दिया। अब मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, मेरा चैनल ही सस्पेंड हो जाएगा। तो ये तो जी म्यूज़िक का गलत है ना। आप क्या गाना कहीं और से हम लोग खुद से गा के लगाएंगे क्या। खैर कोई नहीं, मुझे पता नहीं था। फिर मैं अब भी मतलब अपने वीडियो में देख रही हूँ कि कॉपीराइट क्लेम आ गया है। खैर वो सब को छोड़िए, आज हम स्टार्ट करेंगे। जो हम आगे पढ़ चुके थे, हमने स्वर, व्यंजन, ध्वनि किसे कहते हैं ये हमने पढ़ चुका था। अब हम पढ़ेंगे हिंदी में अल्पप्राण, महाप्राण और घोष, अघोष। एक्चुअली ये अल्प, ये क्यों पता नहीं, है, ये गायब हो गया है मुझे लगता है। अभी कुछ अच्छे से मुझे उतना आता नहीं है। अल्प प्राण है ये, ठीक है। अल्प प्राण प है और महाप्राण घोष, अघोष, ठीक है। ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जैसा कि आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्पप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अल्पप्राण किसे कहते हैं कि जिनके उच्चारण में जो हमारा सांस है पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनके हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उसको अल्पप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक अल्पप्राण का पहला वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा क्या होता है, अल्पप्राण होता है। जैसे अभी देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अल्पप्राण वो होते हैं, जैसे क लिखते हैं हम, क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, घ लिखते हैं और अंग लिखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि हमारा पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण होते हैं। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होता है, बाकी बचे हुए महाप्राण होते हैं। अल्प मतलब छोटा जो समय ले। तो आप देखिए अल्प पहले आएगा, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, ठीक है। तो कह रहा है कि 135 नंबर, आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो आपका 135 नंबर होता है वो अल्पप्राण के होते हैं, ठीक है। अभी पढ़ेंगे हम महाप्राण क्या होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क, ग, अंग, च, ज, इय, ट, ड, ये सब क्या है, ये सब क, च, ट, त, प जो हमने पढ़ा था, पांच वो आपके वर्ग, उसमें से 1, 3, 5 नंबर वाले क्या हैं, अल्पप्राण है, ठीक है। अंतस्थ में य, र, ल, व भी अल्पप्राण है। अंतस्थ व्यंजन में जो आपका होता है य, र, ल, व क्या होता है, अल्पप्राण होता है, ठीक है। आपका जो ये अंतस्थ व्यंजन में होता है वो य, र, ल, व पूरा क्या होता है, अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अल्पप्राण किसे कहते हैं, वर्ग का क, वर्ग का च, वर्ग का ट, वर्ग का त, वर्ग का प, वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं, ठीक है। और महाप्राण क्या होता है, जिनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से होती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जिनके उच्चारण में हमारा जो सांस है वो अधिक समय ले, उसको क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे 1, 3, 5 हम पढ़ चुके, बचा कौन, दूसरा और चौथा, क, ख, ग, घ,
अंग में से पहला, तीसरा, पांचवा तो हम जान चुके हैं कि क्या होता है, अल्पप्राण। बचा कौन, महाप्राण। ठीक है, इसको याद रखना बहुत इजी है। अभी मैं बताऊंगी कैसे इसको याद रखा जा सकता है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लिखी हूँ ख, ग, घ, छ, ज, ढ, ढ, थ, ध, फ, भ। ये सब क्या है, अल्प महाप्राण है आपके। ठीक है, और उष्म व्यंजन देखिए, य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन में अल्प प्राण थे, और आपका उष्म व्यंजन में श, 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 जो आपका श है, बड़ा वाला श है, सलजम वाला, षटकोण वाला श, और छोटा स, और ये ह क्या है, महाप्राण है। ओके, उसमें व्यंजन क्या है, महाप्राण है। आपको ये पहले ये अच्छे से समझ में आ गया कि आपको अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण देखिए पहले आएगा, जो छोटा है वो पहले आएगा। ठीक है, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रही हूँ, क, ख, ग, घ, अंग, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। और दूसरी बात, अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता है, आप 1, 3, 5 याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में पता है मतलब बहुत अच्छे से हम तैयार करके जाते हैं, लेकिन एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला वाला होगा कि दूसरा वाला होगा। तो आप सीधे सीधे ये याद रखिए कि 1, 3, 5 अल्प प्राण, और बाकी जो बचा वो महाप्राण, या दूसरा चौथा महाप्राण, बाकी जो बचा अल्प प्राण। ठीक है, इस तरह आप इजी वे से याद रख सकते हैं। और अब एक आ जाता है घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। तो जो हमारा वर्ग का जो वर्ण होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो क्या होता है, घोष होता है। ठीक है, सारे स्वर और सारे वर्गों में से तीसरा, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हमारा घोष होता है। और य, र, ल, व, ह ये क्या होता है, घोष होता है। ये भी ये एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन का य, र, ल, व, ह, य, र, ल, व, और उसमें व्यंजन से ह, ये क्या होते हैं, घोष होते हैं। और सारे स्वर वर्ण भी क्या होते हैं, घोष होते हैं। ठीक है, कौन कौन घोष होता है, वर्गों में से तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण घोष होता है, और सारे स्वर्ण आपका घोष होता है, और य, र, ल, व, ह घोष होता है। ठीक है, अघोष कौन हुआ तब, जो बच गया, पहला दूसरा क्या हो जाएगा, अघोष हो गया। और आपका षटकोण वाला श, आपका शलजम वाला श, और छोटा स क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए पहले रिवीजन कर लेते हैं। आपके उसमें क्या क्या आया, आपके अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, अल्प अ से स्टार्ट हो रहा है, अंतस्थ अ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन अ और अल्प प्राण, उसमें भी देखिए अंत भी ऐसे ही लिखा रहता है। अल्प अंत कैसे लिखते हैं, ऐसे, आधा न त। अल्प कैसे लिखते हैं, अ आधा ल प। तो ये थोड़ा सा मैच करके ऐसे भी याद रख सकते हैं आप कि अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन आता है अ वाला, और महाप्राण में आपका उसमें व्यंजन आता है और दूसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, बाकी बचा आपका घोष में आपके तीसरा, चौथा, पांचवा घोष, और बाकी सारे स्वर घोष, और य, र, ल, व, ह क्या होते हैं, घोष में आते हैं, और सारे स्वर भी घोष में आते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा भी घोष में आता है। ठीक है, बाकी बचा दूसरा, चौथा, और आपका षटकोण वाला श, सलजम वाला श, और छोटा स, ये क्या आते हैं, अघोष में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम पढ़ेंगे कल से। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे संधि। संधि भी मैं बहुत अच्छे से, ये देख लीजिए आप, मैं कितना, आप लोग देख सकते हो, मैं एकदम रंग बिरंगा नोट्स आप लोग के लिए बना के रखी हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है अपने नोट्स को अच्छे से बनाना। तो मैं आप लोग के सामने भी मतलब वैसा ही प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि वैसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नोट्स को एकदम कलरफुल रखें, मुझे अच्छा लगता है तो मैं बनाई हूँ। बस बाकी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नोट कितना भी सजा के लिख दो, ना पढ़ो तो कोई वैल्यू नहीं है उसके आगे। लेकिन हम ये पढ़ेंगे संधि। ठीक है, कल पढ़ेंगे संधि, और उसके आप यहाँ पे PDF मैंने प्रोवाइड कर ही दिया, आप देख लीजिए कि मतलब क्या क्या है इसमें।
फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, फिर मैं उसको अच्छे से समझा दूंगी। लेकिन थोड़ा सा जान जाते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यहाँ विकार मतलब होता है परिवर्तन। अगर दो वर्ण मिलेंगे, कोई भी दो चीज़ें अगर मिलती हैं तो परिवर्तन तो होते ही हैं। पॉजिटिव निगेटिव होता है तो इलेक्ट्रिक होता है। गर्ल्स बॉयज़ मिलते हैं, ऑपोजिट साइड्स मिलते हैं, तो हम ऐसा तो बोल नहीं सकते कि ये फीमेल है या मेल है, दोनों दोनों को मिला के बोलते हैं। फिर आपका कोई भी दो वर्ण अगर मिलेगा तो वो तो परिवर्तन करेगा ही। तो वो कैसे करते हैं वो सब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि मतलब कोई भी दो चीज़ें, दो वर्ण के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसको संधि बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मोड़ा एग्जाम्पल हम लेते हुए इजी वे में एग्जाम्पल हम ऐसा लेंगे जो हमारे लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, ताकि जिसको हम अपनी ज़िंदगी से जोड़ के पढ़ सकें और आगे चल के ये सब पढ़ेंगे, हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और हाँ, मैं इतनी मेहनत से पढ़ाती हूँ, मैं वेट करती हूँ कि कोई मुझसे कमेंट करके पूछे, कोई मतलब मैं अगर कोई गलती की हूँ तो वो मुझे बताए, लेकिन कोई कुछ नहीं बताता है, तो ये बहुत मुझे बुरा लगता है। और कुछ लोग मुझे कमेंट किए थे रस छंद अलंकार में, वो भी वीडियो प्रोवाइड कर दी, लेकिन उस पर भी किसी ने कुछ नहीं बोला। तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। मतलब मैं ये नहीं चाह रही हूँ कि मुझसे सब लोग तुरंत ही पूछने लग जाएं, क्योंकि उतने तो अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे। लेकिन थोड़ा सा तो कुछ पूछना चाहिए कि आप लोग मुझसे पूछा करिए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं, मुझे भी अच्छा लगे। लेकिन खैर देखते हैं आगे क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके लिए थैंक यू, और तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू सो मच। ओके, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।